हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझने वाले हैं कि आखिर एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। गाइज, आज के टाइम में अगर किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले जाता है गूगल के ऊपर, वहां पर अपनी क्वेरी टाइप करता है। राइट, अपनी क्वेरी टाइप करता है और उससे रिलेटेड फिर उसे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो गाइज, अगर हम कोई बिजनेस ओनर हैं, हमारा कोई इंटरनेट प्रेजेंस है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर कोई वेबसाइट है, तो क्या हम ये नहीं चाहेंगे कि अगर कोई यूजर है वो कोई भी चीज ऐसी सर्च कर रहा है जो हमारे बिजनेस से, हमारे प्रोडक्ट से, हमारी सर्विस से रिलेटेड है, तो हमारी वेबसाइट भी टॉप में रैंक करे। राइट, जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस आता है, जो सर्चेस दिखती हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, उनमें हमारी वेबसाइट भी टॉप पे दिखे। अब केवल आपकी ही वेबसाइट नहीं होती है, आपके साथ आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो सेम टाइप ऑफ सर्विस, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम काइंड ऑफ बिजनेस में हैं, वो भी यही एफर्ट्स करते हैं कि जब कोई भी उनसे रिलेवेंट क्वेरी करे या उनके बिजनेस या उनके प्रोडक्ट या उनके सर्विस से रिलेवेंट क्वेरी कोई भी यूजर करे तो उनकी वेबसाइट टॉप पे दिखे। और इसका सिंपल सा मैथमेटिक्स ये है कि जिसकी भी वेबसाइट टॉप पे दिखेगी जनरली उसको ज्यादा बिजनेस आएगा, क्योंकि लोग उसकी वेबसाइट पे ज्यादा विजिट करेंगे। अब ये बात समझ में भी आती है, जैसे कि यहां से आप देख सकते हो कि अगर कोई यूजर क्वेरी करता है और यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, तो ज्यादा चांसेस क्या हैं, और यही चीज आप लोग भी करते होंगे कि ज्यादा चांसेस क्या है कि जो टॉप के रिजल्ट्स हैं आप उन्हीं को ब्राउज करते हो, उन्हीं पे क्लिक करके उन्हीं की वेबसाइट के ऊपर या वेब पेजेस के ऊपर जाते हो। तो बिजनेसेस भी यही चाहते हैं कि जब कभी भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड, हमारे प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, तो हमारी वेबसाइट ऐसा ना हो कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज के ऊपर दिखाई दे। पहली बात तो हमारी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे दिखाई दे, और फर्स्ट पेज में भी हमारी वेबसाइट टॉप में हो, ताकि उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स आए। जब ज्यादा ज्यादा क्लिक्स आएंगे तो ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, हमारे पास ज्यादा ज्यादा बिजनेस भी आएगा। तो अल्टीमेट चीज ये है कि लोग क्या चाहते हैं, बिजनेस ओनर्स क्या चाहते हैं कि उनकी वेबसाइट जो है वो टॉप पे दिखाई दे, कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर जो वो डिसाइड करते हैं। अब आप ये तो नहीं चाहोगे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूं, तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर मेरा जो वेबसाइट है, मेरी जो वेबसाइट है वो टॉप पे दिखे, या मेरा जो वेब पेज है, मेरा लैंडिंग पेज है वो टॉप पे दिखे। मैं ये तो नहीं चाहूंगा, मैं डेफिनेटली यही चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी के ऊपर ही दिखे। और ये भी मैं चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी इन इंडिया के ऊपर दिखे, क्योंकि मैं अब्रॉड तो कंसल्टेंसी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, तो मैं वहां पर भी नहीं चाहूंगा। राइट, तो यहां पर फिर खेल शुरू होता है कीवर्ड्स का, कि कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर जो वेबसाइट ओनर है वो ये चाहता है कि उसकी वेबसाइट टॉप में रैंक करे। और जो टॉप में रैंक कराने के लिए जो उसे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जो स्ट्रेटजीज, जो टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं, वही सारी चीजें काउंट होती हैं एसईओ में, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह भी हम लोग समझ लेते हैं और फिर और चीजों को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर जैसे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, एसईओ इज बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट इंक्लूड्स एफर्ट्स फॉर रैंकिंग वेबसाइट इनटू सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस ऑन सर्टेन कीवर्ड्स। अब इसके लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, इट्स नॉट दैट इजी। तो जो हम एक्चुअल एक्टिविटीज करते हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है: ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होता है, वो सारे चेंजेस जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं, दोज आर इनटू ऑन पेज एसईओ। सारी एक्टिविटीज ऑन पेज एसईओ के अंदर होती हैं, जैसे टाइटल चेंज करना, डिस्क्रिप्शन चेंज करना, वेबसाइट के कंटेंट में कोई चेंज करना, इमेजेस यूज करना, कंटेंट कितना बड़ा लिखना है, कितने वर्ड्स का लिखना है, कितने कैरेक्टर्स का लिखना है, किस तरीके से यूनिक कंटेंट लिखना है। ये सारी चीजें, ये सारी एफर्ट जो भी हम करते हैं, जो भी अपनी वेबसाइट के ऊपर हम करते हैं, वो सारी चीजें काउंट होती हैं ऑन पेज एसईओ में। उसी तरीके से ऑफ पेज एसईओ में वो सारी एक्टिविटीज जो हम अपनी वेबसाइट पे ना करके दूसरी जगह पे जाके करते हैं, वो सारी चीजें हमारी ऑफ पेज एसईओ में काउंट होती है। इसमें जनरली बैक लिंकिंग, राइट, बैक लिंकिंग एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर यूज होती है ऑफ पेज एसईओ में। और उसके बाद हम जो थर्ड एक्टिविटी करते हैं, थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटी करते हैं, दैट इज बेसिकली टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ ये होता है कि भाई हम अपनी वेबसाइट के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको मैनेज करते हैं। और उनको मैनेज किस तरीके से करते हैं, या हम कहेंगे जो हम एक्चुअल एक्टिविटीज सारी करते हैं, इनको हम इस तरीके से मैनेज करते हैं कि जो गूगल की गाइडलाइंस हैं उनको हम फॉलो करें, जो गूगल कहता है हम उसको फॉलो करें। जैसे टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल कहता है कि आपका जो वेब पेज है, आपकी जो वेबसाइट है, उसकी स्पीड जो है वो ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। और स्पीड ऑप्टिमाइज्ड रखने के लिए आपकी जो इमेजेस हैं और सारी बाकी चीजें हैं उनको आपको कंप्रेस करना पड़ेगा। इवन आपको अपने कोड को भी कंप्रेस करना पड़ सकता है। तो ये बेसिकली गूगल की गाइडलाइंस है। तो ये सारी एक्टिविटीज तो हम करते हैं, लेकिन इनके साथ साथ हम गूगल की गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखते हैं, क्योंकि भाई अल्टीमेटली हमें रैंक कहां पर कराना है, हमें रैंक गूगल के
सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में कराना है। तो गूगल इज अ सर्च इंजन और उसकी जो गाइडलाइंस है उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो उन्हीं गाइडलाइंस के ऊपर चलता है, और उन्हीं गाइडलाइंस को अगर हम फॉलो करेंगे, प्रॉपरली करेंगे, तो डेफिनेटली ओवर द टाइम धीरे धीरे हमारी वेबसाइट जो है वो रैंक करना स्टार्ट कर देगी। और फिर जब हमारी वेबसाइट फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाएगी तो हम और ज्यादा एफर्ट्स करेंगे, और ज्यादा हमारी वेबसाइट जो है मेच्योर हो चुकी होगी, और हमारी वेबसाइट की वैल्यू बन चुकी होगी, बैकलिंक्स बन चुके होंगे, बहुत सारी चीजें हो चुकी होंगी, धीरे धीरे फिर हमारी वेबसाइट फर्स्ट पेज से भी टॉप में आने लगती है। तो ये सारी हम एक्टिविटीज, जो मैंने यहाँ पर 3 एक्टिविटीज ब्रॉडली लिखी हुई हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। ऑन पेज में मैंने आपको बताया कि टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। ऑफ पेज में मैंने बताया आपको बैकलिंक्स आप जनरली क्रिएट करते हैं, अपना ऑफ पेज जो आपके बियॉन्ड आपकी वेबसाइट जो आपका प्रेजेंस है उसको क्रिएट करते हैं। देन टेक्निकल एसईओ होता है, इसमें आप स्पीड देख रहे हो, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ, यहाँ पर आप स्पीड देख रहे हो, और टेक्निकल एसईओ में आप देख रहे हो कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं है। ये सारी गाइडलाइंस है गूगल की कि आपकी वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए, एसएसएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप करते हो टेक्निकल एसईओ में। तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग प्रोसेस। अगर आप सोचो कि आज आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये सारे एफर्ट्स करने शुरू कर दिए, तो आज ही के दिन आपकी वेबसाइट रैंक करना शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आप जब एफर्ट्स करते हो, कुछ चीज़ें आप जो है, ये जितनी भी गाइडलाइंस है, ये सारी जब चीज़ें आप करते हो, उसके बाद गूगल का जो सिस्टम है उन चीज़ों का इवेल्युएट करता है कि भाई वो सही, सारी चीज़ें आप सही तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और कहीं किसी भी तरीके से अगर गूगल को ये लगता है कि आप उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हो या आप उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपकी उन एक्टिविटीज को ब्लैक हैट एक्टिविटीज में भी काउंट करता है, और फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर वो कुछ पेनल्टी भी लगा देगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि पेनल्टी आपकी वेबसाइट की ना लगे। कई बार ऐसा होता है कि आप ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स की तरफ चले आते हैं, ऐसी टेक्निक्स की तरफ जो जल्दी से जल्दी आपकी वेबसाइट को रैंक करा सकती है, बट ऐसा होता नहीं है गाइस, क्योंकि अब गूगल का जो सिस्टम है वो भी काफी मेच्योर हो गया है। पहले ऐसी चीज होती थी, ब्लैक हैट एसईओ बहुत अच्छी तरीके से काम कर जाता था। गाइस किसी भी एल्गोरिदम में लूप होल्स होते हैं, पहले भी थे, अभी भी थोड़े बहुत हैं, बट हाँ, गूगल का सिस्टम धीरे धीरे इतना एडवांस हो चुका है कि अब उसे समझ में आता है कि कौन सी आप जेन्युइन जो टेक्निक्स हैं उनको यूज कर रहे हैं, कि कौन सी आप ऐसी टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं जो ब्लैक हैट टेक्निक है। तो अगर आप ब्लैक हैट टेक्निक यूज भी कर रहे हैं, तो भी हो सकता है थोड़े टाइम के लिए तो आपकी वेबसाइट रैंक हो जाए, लेकिन उसके बाद अगर कोई पेनल्टी आती है, राइट, तो फिर आपकी वेबसाइट हमेशा के लिए एसईआरपी से बाहर फेंक दी जाएगी। तो ये भी ध्यान रखें आप कि आप जो ब्लैक हैट एसईओ है या जो व्हाइट हैट एसईओ, इसमें डिफरेंस समझ सकें, टेक्निक्स में डिफरेंस समझ सकें, और ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स को नहीं यूज करना है। फिर से वापस आते हैं हम लोग, थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल जा रहे हैं, बट फिर से वापस आते हैं कि आखिर ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। तो हर बिजनेस ओनर, हर वेबसाइट ओनर वो ये चाहता है कि कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर उसकी वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन में या किसी भी सर्च इंजन में टॉप में रैंक करे। तो टॉप में रैंक कराने के लिए जो वो वेबसाइट ओनर या बिजनेस ओनर जो एक्टिविटीज करता है, दोज एक्टिविटीज आर बेसिकली कॉल्ड एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। और वो एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, मैंने ब्रॉडली जो क्लासिफिकेशन किया वो है ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। दूसरी बात कि इसमें टाइम लगता है, राइट। ये ऐसा नहीं है कि ये आपको क्विक रिजल्ट्स दे देगा। हाँ, एसईएम जरूर आपको क्विक रिजल्ट्स देता है, यानी कि पेड जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जहां पर यूजर कोई क्वेरी करता है और उसे सर्च इंजन में ऊपर ऐड दिखाई देता है, तो वो क्वेरी करा, यहाँ वहां आपका ऐड उसको दिखाई दिया, ऐड के ऊपर क्लिक किया, अगर वो उसको सर्विस अवेल करनी है, आपका प्रोडक्ट खरीदना है, तो वो खरीद सकता है। तो एसईएम में तो हम एक बार मान सकते हैं कि क्विक रिजल्ट्स आते हैं, बट वहां पर आपको पेड कैंपेन्स भी रन करने पड़ते हैं। बट एसईओ में अगर आपकी वेबसाइट नई है तो उतने क्विक रिजल्ट्स नहीं आते। धीरे धीरे जब आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी, रेपुटेशन गूगल के सिस्टम में बन जाती है, उसके बाद अगर आप कोई एक आर्टिकल भी अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करते हैं तो वो भी जल्दी रैंक हो जाता है। तो गाइज आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये एसईओ क्या होता है, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, और इसमें जो एक्टिविटीज हैं वो क्या हैं, और लोग क्यों रैंक करना चाहते हैं। बिकॉज रैंकिंग ऑफ वेबसाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिजनेस। जितनी अच्छी आपकी वेबसाइट रैंक होगी उतना ज्यादा आपके पास बिजनेस होगा। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।